डीबीएस फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सभी लोग सीटेट को टारगेट करते हुए हम सभी लोग अपनी नेक्स्ट क्लासेस को लेकर आ रहे हैं और आप सभी को जानकर काफ़ी हर्ष होगा कि अपना डीबीएस टीच एप्लीकेशन भी आ चुका है जिस पे आपको कल संडे को टेस्ट होगा। संडे को क्या होने वाला है? टेस्ट होगा। 15 कंटेंट सेक्शन के टेस्ट होंगे जो कि बिल्कुल फ्री होंगे। तो आज ही आप डीबीएस टीच एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के माध्यम से डाउनलोड करके और टेस्ट में एनरोल कर लेंगे। टेस्ट सीरीज़ पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको संडे सीटेड मॉक टेस्ट मिलेगा, वहाँ पे आप एनरोल कर लेंगे और कल सुबह 9 बजे से आप इस टेस्ट टेस्ट को दे सकते हैं, ठीक है? आप अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, 15 में आपका सही कितना हो रहा है, ठीक है? तो आप टेस्ट अवश्य दीजिएगा। चलिए हम लोग आज की सेशन के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों 1-1 सेंटीमीटर है। वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? ठीक है? कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको 20 अगस्त को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है? 20 अगस्त 2023 को जो क्वेश्चन आया था, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, बशर्ते कि यहाँ पे यह डाटा 48 की जगह पे कुछ और डाटा था। ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज़ में भी होंगे, तो थोड़ा-सा ध्यान से समझ जाइए। क्योंकि कल आपको 15 में 15 स्कोर करना है, ठीक है? ताकि आपका स्कोर बेहतर हो सके और सीटेट दिसंबर को हम लोग टारगेट कर रहे हैं तो 150 में से 120 प्लस नंबर ज़रूर लाएँ। आगे बढ़ते हैं, तो 48 को हम लोग कुछ इस टाइप से तोड़ेंगे। इसको 2 नंबर में डिवाइड करना है। 2 नंबर में ऐसे डिवाइड करना है ताकि आपको गुना करने पे 48 आ जाए। तो देखिए, पहला है 1 गुना 48 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करेंगे? 1 गुना 48 कर सकते हैं, 2 गुना 24 होगा। ऊपर से कर लेते हैं थोड़ा-सा। ऊपर लिख लेते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। यहाँ पे कर लेते हैं। 48 है। 1 गुना 48 करेंगे तो 48 मिलेगा। 2 गुना 24 करेंगे फिर भी 48 मिलेगा। 3 गुना 3 से कटेगा क्या? 16 तिया 48 कट जाएगा। 4 से तो 12 चौका 48 इसके बाद 6 अट्ठे ठीक है? अभी देखिए, अब अगला क्या होगा? 8 छक 48 8 छक 48 तो देखिए 6 और 8 का क्या हुआ? कॉमन तो मिल रहा है ना 6 और 8 और 6 ये दोनों आपस में कॉमन है। तो यह आगे रिपीट नहीं होगा। अब रिपीट करना या सीरीज़ शुरू करेगा। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि कितने पेयर बनेंगे? 5 प्रकार से हम इसे व्यवस्थित कर सकते हैं। इस टाइप से आपको अरेंज करना होगा और इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आपका 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन आप प्ले स्टोर से डीबीएस टीच एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं नीचे में आपका एप्लीकेशन का लिंक भी मिल रहा है। इसी टाइप से आप क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉल करके रजिस्टर ज़रूर करेंगे और संडे वाली टेस्ट में आप भाग ज़रूर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थियों की पंक्ति में खड़े दोनों सिरों से रूही का कौन है? रूही एक लड़की है का 19वाँ स्थान है। यानी कि यह प्रेयर आवर में या कैसे भी खड़ी है। यह कौन है? रूही है। रूही है। कौन है? रूही है जो क्या है 19वें स्थान पे है दोनों छोर से। यानी कि लेफ्ट से भी 19वें स्थान पे है और राइट से भी 19वें स्थान पे है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? यानी कि कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? तो आपको जानकर यह हर्ष होगा कि यह रीज़निंग में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन रीज़निंग में पूछे जाते हैं और इसका टोटल सा का फ़ॉर्मूला लगता है ऐसे। टोटल का फ़ॉर्मूला क्या लगता है? टोटल जब छात्र निकालना पड़ता है तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 तो इसमें कहा जा रहा है कि दोनों सिरों से यानी कि लेफ्ट से भी 19 है और राइट से भी 19 है। तो यानी कि 19 प्लस 19 माइनस 1 तो अब आप तो आंसर आपको आ ही चुका है, क्या होगा? 37 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन था और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में अवश्य रूप से मिलेंगे। आप जल्द से जल्द पार्टिसिपेट कीजिए और बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लासेस भी आपको डीबीएस टीच एप्लीकेशन में मिल जाएगी। उसके बारे में जानकारी आपको एप्लीकेशन से ज़रूर प्राप्त कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अस्मिता नाम की एक लड़की है जो विद्यालय की कोष्ठी में साढ़े 8 बजे सुबह में साढ़े 8 एएम में क्या करती है? सिर्फ़ 15 मिनट पहले पहुँचती है। यानी कि साढ़े 8 से 15 मिनट पहले का मतलब क्या है? 8:15 में यह पहुँचती है। कितने बजे पहुँचती है? अस्मिता जो विद्यालय कितने बजे पहुँचती है? 8:15 में पहुँच जाती है। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुँचती है। यानी कि सहकर्मी इसका जो है वह कितने बजे आता है? आधा घंटा पहले। यानी कि 8:45 में इसका सहकर्मी आता है। यानी कि सहकर्मी कितने बजे आता है? 8:45 में, यानी कि आधा घंटा पहले कौन पहुँच रहा है? अस्मिता पहुँच रही है, ठीक है? पहुँचती है, जो कि कोष्ठी के 40 मिनट की देरी से पहुँचा है, जो कि कोष्ठी के 40 मिनट की
देरी से पहुँचा है। कोष्टी यानी कि इससे भी 40 मिनट पहले पहुँचता है, इससे भी 40 मिनट पहले पहुँचता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोष्टी का निर्धारित समय क्या है? कोष्टी का निर्धारित समय क्या है? तो आपको जानकर क्या होगा? आश्चर्य होगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। अस्मिता का टाइम आ चुका है, कितना है? अस्मिता का टाइम है आपका 8:15। अस्मिता का 8:15 है और इसके जो सहकर्मी हैं, सहकर्मी कितने बजे आते हैं? यानी कि हेल्पिंग जो है हेल्पर जो है, वह कितने बजे आते हैं? सहकर्मी जो है, वह 15 मिनट पहले पहुँचती है। देखिए, यहाँ पे वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुँची, यानी कि सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुँची। ठीक है? तो सहकर्मी इसका 8:45 में पहुँचता है, जो कि कोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुँचा, जो कि कोष्ठी से 40 मिनट की देरी से पहुँचा, यानी कि 8 बज के 5 मिनट पे कोष्ठी पहुँचा होगा, उसके बाद ही 8:45 में हेल्पर पहुँचा, यानी कि कोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? 8 बज के 5 मिनट निर्धारित समय था। इस टाइप से हम इसका सही आंसर निकाल सकते हैं और इसे बोलते हैं टाइम डिसाइड करना। और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो रील टाइप के क्वेश्चन पूछ दिया जाए, इतना दूरी है, इतना टाइम लगा और इतना बजे स्टार्ट हुआ था, इतना बजे पहुँचा था, बताओ कितना टाइम हुआ? तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके सीटेट के एग्ज़ाम में और पूछे ही जाते हैं। ये देख लीजिए 34 नंबर क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें मैं आपको बता दूँ कि इसमें पूछा जा रहा है, एक संख्या 100 के आधा से अधिक है, 100 के आधा। पहला तो कहा जा रहा है एक संख्या है जो कि 100 के आधा से अधिक है। 100 का आधा कितना होगा? 50 यानी कि 50 से जो है वह संख्या क्या है? 50 से संख्या 12 है, यानी कि नंबर यहाँ पे जो है वह 50 से क्या है? 12 है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 12 है, यह 6 दहाई से अधिक है। अब 50 से 12 अब 6 दहाई का मतलब क्या है? तो दहाई का मतलब होता है 10 से गुना, तो 6 दहाई का मतलब है 60 से अधिक, यानी कि 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। यानी कि अब नंबर क्या हो गया? 60 से ज़्यादा है लेकिन 80 से कम है, यानी कि 80 से कम है, यानी कि 60 और 80 के बीच में है, ठीक है? 60 और 80 के बीच में है, तो देखिए 60 और 80 के बीच में ये भी है, लेकिन ये तो 54 है ना, ये 60 से कम हो गया, जिसके कारण यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे यानी कि 81 है, जो कि 81 80 से ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर या तो 1 सही होगा या तो 2 सही होगा। लेकिन अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अंकों का योग कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो देखिए 7 दूँ 9 यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी 6 और 3 9 आ रहा है, ठीक है? कितना आ रहा है? 6 और 3 9 आ रहा है और 7 प्लस 2 9 ही आ रहा है, तो संख्या क्या है? अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका इकाई, इसका दहाई का अंक। अब देखिए, अब थोड़ा-सा कन्क्लूज़न यहाँ से निकलेगा, लास्ट कन्क्लूज़न है और इस पे हमारा आंसर डिसाइड हो जाएगा कि आखिर आंसर होगा कौन? ठीक है? इसमें कहा जा रहा है दहाई, तो दहाई का स्थान तो यही है ना, 7 यहाँ पे 6 ऑप्शन नंबर 2 में दहाई का स्थान 6 है और ऑप्शन नंबर 1 में 72 7 है, ठीक है? दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है, तो बताइए इकाई के अंक का दुगुना क्या 2 का दुगुना कितना होगा? 2 का दुगुना 4 होगा लेकिन दहाई के स्थान पे तो 7 दिया गया है, जिसके कारण ऑप्शन नंबर ए संभव नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 63 ठीक है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 63 आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और इसे आपको समझने की आवश्यकता है। यह आप जैसे कि दुकान में जाते हैं, मान लीजिए एक शॉप में आप गए और डेली यूज़ के सामान आप खरीद रहे हैं। मान लीजिए एक साबुन का दाम यानी कि एक नहाए-वहाए लाए-वाए साबुन का ₹10 दाम है, ठीक है? एक बिस्किट लेते हैं जिसका दाम ₹5 है, एक ब्रश लेते हैं जिसका दाम ₹17 है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि आप टोटल दुकानदार को रुपया कितना देंगे? टोटल रुपया कितना देंगे? तो देखिए एक साबुन लिए जिसका मूल्य कितना था? ₹10 था, जिसका मूल्य ₹10 था और एक ब आप क्या लिए? एक बिस्किट लिए जिसका कीमत ₹5 था और एक ब्रश लिए जिसका कीमत ₹17 था। तो आप दुकानदार को कितना देंगे? तो सभी को जोड़ देंगे, जितना आएगा उतना ही रुपया ना आप दुकानदार को देंगे। तो उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ पे सोहेल नाम का एक लड़का है जो क्या खरीदता है? पेंसिल, रबर, स्केच इस टाइप का कुछ सामानें खरीदता है जिसका कुल लागत आपको बताना है कि वह कितना भुगतान करेगा। तो आपका भुगतान कितना होगा? ₹10 किसके लिए? साबुन के लिए, ₹5 बिस्किट के लिए यानी कि ₹15 और ₹17 ब्रश के लिए। तो 15-17 कितना हो जाएगा? ₹32 हो जाएगा। तो इस टाइप से इसको आपको सोल्व करना है। तो थोड़ा-सा ध्यान से यहाँ पे करेंगे। बस आपको थोड़ा-सा एक-एक नियम का भी आंसर आना ही चाहिए, एक-एक नंबर का। यानी कि 12 केले का दाम 12 बनाना का दाम कितना है? ₹24 तो 1 केला का दाम कितना होगा? तो ₹2 होगा। इस टाइप से भी आपको आना चाहिए, तब आप इसका बिल्कुल सही आंसर निकाल सकते हैं।
तो देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि विभिन्न स्टेशनरी यानी कि लेखन सामग्री, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? लेखन सामग्री यानी कि पढ़ने-लिखने वाला जो सामान होता है उसे स्टेस्ट लेखन सामग्री कहते हैं। वस्तुओं की दरें नीचे दी गई है। वस्तुओं की दरें क्या दी गई है? नीचे दी गई है और किरान का 1 पैकेट ₹15.50 का है। पेंसिलों का 1 पैकेट ₹14 का है। स्केच पेन का 1 पैकेट ₹22.5 का है। एक कैंची का दाम ₹17 है। एक रबर का दाम ₹2 है। चमकीले कागज की 1 परत शीट ₹2.5 का है। सजावटी स्टिकर का 1 पैक दाम कितना है? ₹5 है। तो यहाँ पे अब सोहेल नाम का जो व्यक्ति है, वह क्या-क्या खरीदता है उसके अनुसार आपको बताना है। तो सोहेल नाम का एक लड़का है, मान लीजिए आप ही सोहेल है, क्या है? आप ही सोहेल है और आप खरीदते क्या-क्या हैं? तो 1 पैकेट किरान खरीदता है, 1 पैकेट किरान खरीदता है। देखिए 1 पैकेट किरान खरीदता है, तो किरान का दाम कितना है? तो 1 पैकेट किरान का दाम ₹15.50 तो कितना भुगतान करेगा? ₹15.50 तो आपको किराने के लिए भुगतान करेगा कौन? तो सोहेल 2 पैकेट पेंसिल खरीदता है। कितना पैकेट? तो 2 पैकेट पेंसिल खरीदता है। क्या खरीदता है? पेंसिल खरीदता है। 2 पैकेट पेंसिल खरीदता है। तो 2 पैकेट पेंसिल का दाम 1 पैकेट का दाम ₹14 तो 2 पैकेट पेंसिल का दाम यानी कि 2 गुना 14 यानी कि ₹28 तो हम क्या डायरेक्ट लिख दें ₹28? हाँ, लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ₹28 आएगा, ठीक है? पेंसिल का और यहाँ से 1 पैकेट स्केच पेन खरीदता है, 1 पैकेट स्केच पेन, 1 पैकेट आपका क्या खरीदता है? स्केच पेन खरीदता है, स्केच पेन खरीदता है। 1 पैकेट स्केच पेन का दाम कितना है? तो ₹22.5 है, यानी कि ₹22.5 इसमें और जुटेगा ₹22.5 ठीक है। 1 कैंची खरीदता है, तो 1 कैंची का दाम ₹17 है। 1 कैंची का दाम 1 इंसीजर का दाम कितना है? 1 कैंची का दाम है आपका ₹17 तो ₹17 और जोड़िएगा। इसके बाद है चमकीले कागज की 5 शीटें खरीदता है, 5 शीटें खरीदता है, जबकि चमकीले कागज की 1 शीट का दाम कितना है? ₹12.5 साढ़े अढ़ाई साढ़े ₹2 यानी कि ₹2.5 दाम है। तो 5 सीट का दाम कितना होगा? तो 5 सीट का दाम आपको कैसे निकालना होगा? 5 सीट का दाम 2.5 गुना कितना करेंगे? 5 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो जब इसको आप गुना करेंगे तो कितना होगा? ₹12.5 होगा। कितना होगा? ₹12.5 होगा। तो देख लीजिए सबसे पहले कितना होगा? ₹12.5 तो यहाँ पे देखिए 50 पैसा ₹1 बन जाएगा, लेकिन यह 50 पैसा तो ज़्यादा होगा ना? यानी कि जब लास्ट में होगा तो वह 50 पैसा आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है? जो भी भुगतान करेगा 50 पैसा आएगा ही आएगा। तो क्या कभी भी यह 98 पूरा-पूरा रुपया सबमिट करेगा? ₹98 नहीं। हो सकता है ₹102 सबमिट करे, हो सकता है ₹102 50 पैसा सबमिट करे, लेकिन ₹102 कभी संभव नहीं है। इसलिए 98 आपका आंसर संभव नहीं है और यहाँ पे 102 भी संभव नहीं है। हो सकता है ₹100 50 पैसा सबमिट करे या ₹86 50 पैसा सबमिट करे। तब हमें कैलकुलेट करना होगा आखिर सबमिट करेगा तो करेगा क्या? तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो इधर 50 पैसा तो आएगा ही आएगा और इधर देखिए प 5, 8, 13, 13, 7, 13, 7, 20 2 22 2 24, 24 1 25, 24 1 25 ठीक है? 1 मिनट फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा-सा हो सकता है कहीं जोड़ने में हम सभी को मिस्टेक हो जाए, तो थोड़ा-सा ध्यान से करेंगे हम लोग, गलती नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए 50, 50 और 50 है तो इसका तो ₹1.5 हुआ ना? इसका कितना हुआ? ₹1.5 हो गया और इधर देखेंगे ₹15.50 प्लस ₹28 प्लस ₹22.50 प्लस ₹17 प्लस ₹12.5 जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ₹12.5 इसको जब आप जोड़ेंगे तो यह बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कितना? यहाँ पे आ रहा है ₹105.50 ₹105.50 तो उसको भुगतान कितना करना होगा? तो ₹105.50 यह भुगतान करेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो फिर से यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं। 50 ₹15.50 ₹28 साढ़े ₹22 इसके बाद है ₹17 और ₹17 और इधर है 12 साढ़े ₹12 ठीक है? इसको जोड़ लीजिए। इसको जब आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1 ठीक है? 1 1 का 5 6 6 8 6 8 14 14 दू 16 16 या 7 16 7 हो जाएगा आपका 23 23 दू 25 के 5 हाथ में 2 ठीक है? हाथ में 2 2 और 1 3 3 दू 5 5 दू 7 7 दू 9 कितना होगा? 9 कितना होगा? 9 लेकिन 9 नहीं, यहाँ पे 1 मिनट फिर से देख लीजिए। 2 1 3 3 दू 5 5 4 9 9 ही आ रहा है यानी कि ₹95 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। थोड़ा-सा आप ध्यान से देख लेंगे
साढ़े 95 रुपया इसको आपको जोड़ करके ऐसे ही इसका आंसर निकालना होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई को चलती है। कब चलती है? तो 30 मई को स्टार्ट होती है। एक रेलगाड़ी पटना से स्टार्ट होती है 30 मई 2020 को और यह कब जाती है? तो 23:40 पे स्टार्ट होती है। इसका टाइमिंग दिया हुआ है 23:40 पे यह स्टार्ट हो जाती है ट्रेन। घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को पहुँचती है। 1 जून 2020 को पहुँचती है, कितने बजे पहुँचती है? तो 5:15 यानी कि सुबह में, रात में स्टार्ट हुआ था ट्रेन और सुबह में 1 जून को पहुँच गया, ठीक है? लेकिन इसके बीच में आपको यह काउंट करना होगा कि मई कितने दिन का है, ठीक है? तो मई आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मई 31 दिन का होता है। मई का महीना जो है वह 31 दिन का होता है। जैसे आप एक मई कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है, तो मई को तो ट्रेन रुका ही नहीं 31 मई को, तो ये तो 24 घंटा लगातार चलता ही रह गया। 24 घंटा लगातार चलता ही रह गया और 30 तारीख के दिन में यह कितने मिनट चला था? 20 मिनट चला। यह 20 मिनट 30 तारीख के दिन में चला है और बाकी 5 घंटा 15 मिनट आपको चला है किस दिन? तो 1 जून के डेट में चला है, यानी कि 15 मिनट और 20 मिनट कितना हो जाएगा? 35 मिनट। 35 मिनट और यहाँ पे 24 घंटा 5 घंटा 29 घंटा 35 मिनट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 29 घंटा 35 मिनट। इस टाइप से आपको कैलकुलेट करना होगा। बस शर्ते कि आपको ध्यान होना चाहिए कि मई आखिर कितने महीने का है, कितने दिन का होता है। अगर यह पता होगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँगे। अगर नहीं पता होगा तो फिर आपसे यह क्वेश्चन किसी भी कीमत पे नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि 30 और 1 जून के बीच में एक ऐसा भी डेट आ रहा है जो कि 24 घंटे ट्रेन चलती रह गई। तो उस डेट को भी तो आपको काउंट करना होगा ना। मैं आपको फिर से एक जानकारी दे देना चाहता हूँ कि डीवीएस टीच एप्लीकेशन आ चुका है, जिस पे आप टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं और साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लासेस भी आप जॉइन कर सकते हैं, जो कि एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी। और हर संडे को बिल्कुल फ्री में आपको टेस्ट होती है, तो टेस्ट आप अवश्य रूप से देंगे। चलिए, इस टेस्ट 22 तारीख को भी आपका टेस्ट है, तो थोड़ा-सा ध्यान से आप जॉइन करेंगे और कोशिश करेंगे कि 15 में 15 क्वेश्चन मेरा सही हो और अच्छा मार्क्स आए, ठीक है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का, एक 5 अंकों की संख्या है। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक और एक 5 अंक। 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान, तो इधर से काउंट करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यही ना है 100वें स्थान। अंक 10,000, यह स्थान जो 100वाँ स्थान है कौन-सा? तीसरा नंबर। तीसरा नंबर जो है वह क्या है? 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। 3/4 है, ठीक है? 3/4 है। 10,000 तो यह सैकड़ा है, यह हज़ार है, यह 10,000 है। तो यह 10,000 है, यह 10,000 का कितना है? 3/4 यानी कि कितना है चौथाई है? 100वें 3 चौथाई है, 3 चौथाई यानी कि 3/4 है। आगे बढ़ते हैं और 10वें स्थान का अंक 100, 10वें स्थान यानी कि इकाई, दहाई यानी कि दहाई स्थान 100वें स्थान का, दहाई स्थान कितना है? दहाई का जो स्थान है 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। यानी कि इसका 2/3 है, ठीक है? 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है? तो 2 से शुरू होती है और सबसे छोटी तो यही है अभाज्य संख्या। तो इसका वर्ग क्या होता है? इसका वर्ग 4 होता है। तो वर्ग का 4 है, यानी कि 10वें स्थान का अंक कितना है? 4 है। 10वें स्थान का अंक 4 है। कितना है? 4 है। तो एक दहाई पे देख लीजिए किस-किस में 4 है। तो देखिए इसमें तो 4 है नहीं, इसमें भी 4 दहाई पे नहीं है, इसमें भी 4 दहाई पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बस आपको अभाज्य संख्या पता होता कि अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है, तो इसका आंसर आप बिल्कुल सही निकाल सकते थे। इसका सही बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 4 और यहाँ पे 9 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कहा जा रहा है और हज़ारवें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है? तो 7 होता है। इस टाइप से आपको पता लग जाएगा। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है तो यानी कि सबसे बड़ी क्या होता है? 9 ही होता है, तो इकाई स्थान पे 9 है ही। यानी कि सभी कंडीशन ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सर्टिफाइड हो रहे हैं, बशर्ते कि आपको अभाज्य संख्या पता होता है कि अभाज्य संख्या हम कहते किसको है? अभाज्य संख्या का फैक्टर मात्र 2 होता है
और 2 होता है मतलब एक व खुद संख्या और दूसरी 1 होगा। यानी कि मान लीजिए हमें 7 का फैक्टर निकालना है, तो इसका फैक्टर 1 होगा और दूसरा फैक्टर 7 होगा। यानी कि मात्र 2 ही फैक्टर मिलते हैं। इस टाइप से अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं जिसका मात्र 2 फैक्टर हो। आपको ध्यान में आ गया होगा सबके सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 17,863 पाने के लिए इतना, इतना और इतना के योग में से क्या घटाना होगा? तो सबसे पहले इतना-इतना तो हमें जोड़ना होगा ना। तो 8,008 80-88 यानी कि 8,088 8,808 को हमें जोड़ेंगे, तब इसका योग का मतलब क्या होता है? तो योग का मतलब जोड़ होता है। आपको तो पता है योग का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है, तो जोड़ देंगे आप, ठीक है? यहाँ पे 8 तिरी 24 8 तिरी 24 का 4 हो जाएगा, हाथ में 2, 2 और 8 0 हाथ में 1 और यहाँ पे हो जाएगा 8, 8 और 1 9 और 8 तिरी 24 यानी कि 24,904 में से आपको कितना घटाना होगा? 24,904 में से आप 17,863 घटा लेंगे तो आपको जो आंसर आएगा देखिए इकाई पे 1 ही है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 0 में से 6 नहीं घटेगा, क्या करेंगे? हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 होगा और यहाँ पे 41 आया तो देखिए 21 कभी भी आएगा, नहीं आएगा, 31 आएगा, नहीं आएगा, 41 और 41 है। तो अब देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो गलत हो ही गया है, ऑप्शन नंबर 3 और 4 में सही कौन-सा है? यह हमें कैसे पता लगेगा? तो जब इसका कैलकुलेशन हम करेंगे, घटाएँगे तब पता लगेगा, ठीक है? तो हम लोग घटा लेते हैं, तो सबसे पहले इसको घटाते हैं। यहाँ पे हासिल लिए थे, पहले 9 था तो 9 में से 1 हासिल में चला गया, तो अब 8 बचा हुआ है और 8 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। तो जब 0 बचेगा तो देखिए क्या यहाँ पे 1 आ रहा है, जबकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में क्या है? 1 दिया हुआ है। तो 3 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 0 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ पे 7 हाँ, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 7 हो जाएगा। 7,041 का इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 8 में से 8 गया 0 हो जाएगा और यहाँ पे 24 में से 17 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है? यानी कि 7,041 हम घटाएँगे तो हमें क्या होगा? प्राप्त हो जाएगा 17,863 यानी कि यह तीनों संख्याओं के योग में से इस तीनों संख्याओं का योग निकालेंगे तो 24,904 आएगा, जिसमें से कहा जा रहा है कि इतना घटाने पर इतना हमें प्राप्त चाहिए, इतना हमें चाहिए, तो हम कौन-सी संख्या घटाएँ ताकि हमें यह संख्या प्राप्त हो जाए? तो हम क्या घटाएँगे? तो 7,041 घटाएँगे 24,904 में से 7,041 घटाएँगे तो हमें 17,863 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है और आपको बता दूँ कि डीवीएस टीच एप्लीकेशन आप आ चुकी है एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और हर संडे को इस पे टेस्ट दे सकते हैं और साथ में अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो भी बिल्कुल आपको मिल जाएँगे। डीवीएस टीच एप्लीकेशन पे तो आप जाकर वहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूँ कि बहुत सारी एप्लीकेशन पे फ्री टेस्ट होंगे जो कि आप हर संडे को दे सकते हैं। एक संडे में कम से कम 2 से 3 टेस्ट अवश्य होंगे और उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो के माध्यम से करा दिया जाएगा अगले डे, ठीक है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। पानी से क्या हुई है? भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे-छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पुण्यतः भरकर छोटे-छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। वर्ग की धारिता यानी कि यह जो मग है यह सबसे बड़का क्या है? यह बाल्टीन है जिसमें 16 लीटर क्या है? 16 लीटर पानी है। कितना लीटर पानी है? 16 लीटर पानी वाली एक धारिता है, ठीक है? और इसमें से एक छोटे मग से पानी निकाला जा रहा है। छोटे मग से पानी निकाला जा रहा है लेकिन यह नंबर फिक्स है। यह नंबर क्या है? फिक्स है। कितनी बार निकाला जा रहा है? तो 50 बार निकाला जा रहा है। कितनी बार निकाला जा रहा है? 50 बार निकाला जा रहा है। तब कहा जा रहा है कि यह मग की धारिता क्या है? तो आप क्या करेंगे? इसको आप लीटर में चेंज कर लेंगे। यानी कि मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे सभी आंसर जो दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं? मिलीलीटर में ही दिए गए हैं तो आपको मिलीलीटर में चेंज कर लेना होगा। तो 1 लीटर बराबर आपको पता है कि कितना मिलीलीटर होता है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल पता है 1000 मिलीलीटर होता है। कितना होता है? 1000 मिलीलीटर होता है। यानी कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर तो 16 लीटर बराबर कितना होगा? तो 16,000 मिलीलीटर 16,000 मिलीलीटर हो जाएगा, ठीक है? तो 16,000 मिलीलीटर को हम 50 बार में ट्रांसफर कर रहे हैं तो एक बार में कितना आएगा? तो 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे कटाएँगे तो 5 तिया 15 और यहाँ पे 2 320 एमएल आएगा। कितना आएगा? 320 एमएल आएगा क्योंकि यह जो मात्रक है एमएल में है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफ़ी इंपोर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आते ही आते हैं। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, वो आप किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से टैली कर सकते हैं।
इस टाइप के क्वेश्चन आपको अवश्य रूप से मिलेंगे ही मिलेंगे। आगे बढ़ा आगे बढ़ते हैं। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर के लिए, यानी कि आप यात्रा करेंगे तो पहले 2 किलोमीटर के लिए 2 किलोमीटर के लिए कितना रुपया ले रहा है? तो किलोमीटर की यात्रा के लिए ₹50 इसका फिक्स है। कितना फिक्स है? ₹50 फिक्स है। भाड़ा दिखाता है और उसके बाद के प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए ₹16 दिखाता है। यानी कि अगर आपको 3 किलोमीटर जाना है 3 किलोमीटर जाना है ना, तो 2 किलोमीटर के लिए ₹50 और 1 किलोमीटर के लिए 2 किलोमीटर के बाद आप जितना किलोमीटर जाएँगे ना, तो उसके लिए ₹16 आपको प्रति किलोमीटर देना होगा। तो पहले 2 किलोमीटर के लिए ₹50 फिक्स है और अगला 1 किलोमीटर आप जा रहे हैं, तो उसके लिए कितना फिक्स है? यानी कि प्रति किलोमीटर ₹16 फिक्स है, 2 किलोमीटर चलने के बाद। यानी कि कुल आप 3 किलोमीटर गए, तो पहले 2 किलोमीटर के लिए आपको ₹50 देना होगा और अगला 1 किलोमीटर शेष किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए आपको कितना देना होगा? ₹16 देना होगा। यानी कि 3 किलोमीटर यात्रा करने के लिए आपको ₹66 देना होगा। तो इसी टाइप का यह क्वेश्चन है और कहा जा रहा है कि कितना किलोमीटर यह जा रही है या मंजू ने कितना किलोमीटर दूरी तय किया, यह आपको बताना है। तो देखिए, ₹16 भाड़ा दिखाता है मंजू नाम की एक लड़की है, मंजू नाम की लड़की। क्या है? मंजू नाम की एक लड़की है, जो अपने घर से रेलवे स्टेशन तक जो अपने घर से यह इसका घर है और यह इसका रेलवे स्टेशन है। यह हम मान लेते हैं होम और यह है रेलवे स्टेशन। ठीक है? कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। क्या? कोई भी दिक्कत नहीं है। यह ₹258 देता है। मंजू कितना रुपया देता है? तो ₹258 देती है, ठीक है? दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? यह आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ही आपको बता चुका है कि पहले 2 किलोमीटर के लिए जितना भी यह गया होगा, लेकिन जब ये 258 किलोमीटर ₹258 दे रही है, तो निश्चित रूप से यह क्या है? 2 किलोमीटर से तो ज़्यादा यात्रा निश्चित रूप से किया होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर 2 किलोमीटर से कम यात्रा किया होता, फिर भी इसे ₹50 ही देना पड़ता। या 2 किलोमीटर तक यात्रा किया होता, तो ₹50 देना पड़ता। लेकिन ये तो 2 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा किया तब तो हम सा 200 से मतलब ₹50 से ज़्यादा रुपया दे रहे हैं, तो कितना रुपया ज़्यादा दे रहे हैं? तो ₹258 कुल दे रहे हैं। किसको? ऑटो वाले को। तो ऑटो वाले का पहला 2 किलोमीटर के लिए ₹50 फिक्स है। तो हम मान लेते हैं इसमें से ₹50 घटा देंगे तो यह किसके लिए आ जाएगा? तो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस आ जाएगा। यानी कि 2 किलोमीटर यह गई तो ₹50 दे दी और इसके अलावा भी यह ₹208 एक्स्ट्रा देती है। तो एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए कितना है? तो ₹16 किराया फिक्स है। इसको 16 से जब आप कटाएँगे तो कितना हो जाएगा? 16 से कटाएँगे तो 16 एकम 16 4 और 8 यानी कि 16 तिया 48 13 आएगा और 13 दू 15 किलोमीटर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 किलोमीटर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्यों होगा? तो अगला 13 किलोमीटर जो जा रही है जिसके लिए इसको ₹16 प्रति किलोमीटर देना होगा और 13 किलोमीटर जाने के लिए इन्हें कुल ₹208 भुगतान करना होगा और 2 किलोमीटर जाने के लिए ₹50 भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है? यानी कि टोटल मिलाकर 15 किलोमीटर यात्रा की मंजू और कितना रुपया दी? तो ₹258 दी। आपको समझ में आ गई होगी कितना रुपया दिया गया है? कुल मिलाकर ₹258 दिया गया है। दूरी कितना तय की? तब 15 किलोमीटर दूरी तय की। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले 2 किलोमीटर के लिए टैक्सी के द्वारा, ड्राइवर के द्वारा फिक्स किया गया है कि आप 2 किलोमीटर से कम भी जाएँगे या 2 किलोमीटर तक जाएँगे, तो हम आपसे कितना लेंगे? ₹50 ही लेंगे और अगले जब आप जा रहे हैं, 2 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा कर रहे हैं, तो उसके बाद हम प्रति किलोमीटर ₹16 आपसे चार्ज करेंगे। इस टाइप से ऑटो का रूल है। तो यह मंजू के द्वारा ₹258 दिया गया था और इनके द्वारा यह कुल दूरी तय 15 किलोमीटर की थी, ठीक है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी है। यहाँ पे देखिए, यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे आपको सभी ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा एक बार देखिए। क्वेश्चन में जो दिया गया है वह तो दिया ही गया है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में आप कहीं भी नंबर मिल रहा है क्या? कहीं भी नंबर देखने को मिल रहा है? तो नहीं मिल रहा है। तो इसमें हम क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि सही कथन को पहचानना है। सही कथन है तो है कौन? तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि भाषा को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। सही सही शहनाज से क्या किए हैं? अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो अंक प्राप्त किए हैं, तो इसके बारे में हम क्या करेंगे? सभी भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से अधिक, तो भाषा छोड़ देंगे, तो भाषा हम किसको कहते हैं? हिंदी को कहते हैं, इंग्लिश को कहते हैं, बस उर्दू को कहते हैं, संस्कृत को कहते हैं, ये सभी भाषा है। तो यहाँ पे देखिए अंग्रेजी और हिंदी को छोड़कर बाकी सभी, मारिया ने क्या शहनाज से अधिक अंक प्राप्त किए हैं? अगर ऐसा है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग एक बार शुरू से पढ़ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे डीवीएस टीच एप्लीकेशन आपको दिख रहे हैं। डीवीएस टीच एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ पे जाकर संडे को जो टेस्ट होने वाली है, कल ही टेस्ट 9 बजे लाइव हो जाएगी।
15 क्वेश्चन होंगे और 15 क्वेश्चन में मैं देखता हूँ कि सबसे पहले कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं और सबसे अच्छा मार्क्स किसका आता है, उसका नाम वीडियो में भी शामिल कर दिया जाएगा। जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे सभी का नाम वीडियो में शामिल कर दिया जाएगा, ठीक है? कल देखते हैं आप लोग कितने पार्टिसिपेट करते हैं। निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाते हैं। यानी कि एग्ज़ाम होता है मारिया और शहनाज का 100 अंक टोटल मार्क्स होते हैं, जिसमें से मारिया ने अंग्रेजी में 74 अंक, तो शहनाज ने 81 अंक, गणित में मारिया ने 88 अंक, तो शहनाज ने 78 अंक और मारिया ने सामाजिक विज्ञान में 65 अंक, तो शहनाज ने 77 अंक। इस टाइप से डाटा यहाँ पे प्राप्त किए, सभी ने अंक प्राप्त किए हैं और यहाँ पे कहा जा रहा है कौन-सा ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। यानी कि 1, 2, 3, 4 ये सभी को पढ़ना है और इसके आधार पे हमें योगफल निकालना है। यानी कि डाटा प्राप्त करना है, फिर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि कौन ज़्यादा है, कौन कम है। अगर जो स्टेटमेंट वेरीफ़ाई करेगा, वह हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि पहले नंबर कहा जा रहा है भाषा को छोड़कर, यानी कि अंग्रेजी और हिंदी को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। प्रत्येक विषय की बात की जा रही है, यानी कि मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में, यानी कि शहनाज कम अंक प्राप्त किया है क्या मारिया से सभी विषय में? तो ऐसा तो नहीं है। देखिए यहाँ पे 65 मारिया सामाजिक विज्ञान में प्राप्त की है, जबकि शहनाज 77 अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान वाले ऑप्शन की वजह से गलत हो जा रहा है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि मारिया शहनाज से भाषा को छोड़कर बाकी सभी विषयों में ज़्यादा अंक प्राप्त किया। तो ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सामाजिक विज्ञान में मारिया ने कम अंक प्राप्त किए हैं, जबकि शहनाज ने ज़्यादा अंक प्राप्त किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही हो ही नहीं सकता, बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर 2 की ओर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपसे कहा जा रहा है, से केवल मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पे देखिए, शहनाज से 2 अंक, तो एक यह ज़्यादा मिल रहा है और यहाँ पे एक यह ज़्यादा मिल रहा है और यह एक 3 ज़्यादा है। जबकि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? केवल 2 विषयों में, तो नहीं, 2 विषय में नहीं बल्कि 3 विषय में कहा जा रहा है। 3 विषय में ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, जबकि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? कि 2 ही विषय में, जिसकी वजह से यह गलत है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है चौथा नंबर देख लीजिए, या तीसरा नंबर ही देख लेते हैं। गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक है। प्राप्तांक से अधिक है क्या? गणित और विज्ञान शहनाज के कुल प्राप्तांक विषय के कुल मारिया से क्या है? प्राप्तांक से अधिक है। इसमें किसका-किसका कैलकुलेट करना है? तो गणित का और विज्ञान का, यानी कि 78, 90 जोड़ना है। तो 88 सॉरी 88 और 90 जोड़ेंगे मारिया के लिए, तो कितना हो जाएगा? 8 और यहाँ पे 178 हो जाएगा। 78 और 82 जोड़ेंगे, 78 और 82 जोड़ेंगे तो 160 होगा। 160 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है यह शहनाज का है, जबकि यह मारिया का नंबर का है। तो मारिया का नंबर 178 है, जबकि शहनाज का नंबर 160 है, ठीक है? 160 तो कहा जा रहा है कि शहनाज की कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया की कुल प्राप्तांक से अधिक है। बिल्कुल भी नहीं है। मारिया से क्या है? शहनाज का तो कम है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 गलत, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है, तो यहाँ पे तो 2 विषय हम लोग जोड़ ही चुके हैं, यानी कि 3 विषय और हम लोग जोड़ लेते हैं, तो थोड़ा-सा ध्यान से यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं शहनाज और किसका? शहनाज और मारिया का। तो मारिया का है 74, 88, 65, 73 और 90। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा? यहाँ पे 81, 77, 81, 78, 81, 78, 77, 72 और 82। देखिए 1, 8, 9, 9 और 7, 16, 16, 4, 20 के 0 हाथ में 2। यहाँ पे देखिए 7 दूना 14, 7 तिरी 21, 21, 8, 29, 29, 8, 29, 8 कितना हो जाएगा? 29 8, 29, 8 आपका 37 हो जाएगा। 37 इधर का 2, 39, 390 इधर का करते हैं। 4, 8, 12, 12, 5, 17, 17, 3, 17, 3, 20 के 0 हाथ में 2, हाथ में 2, 7, 8, 15, 15, 6, 21, 21 है 7, 28, 28 और 9, 28 और 9, 38, 38 1, 38 1, 38 1 कितना हो जाएगा? 38 एक 39 इस टाइप से 390 या 390 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 दोनों में क्या है? प्राप्तांक सेम ही है। तो इस टाइप के आपको सभी ऑप्शन को पढ़कर इसका सही आंसर निकालना होगा। तो कुछ क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लग ही जाते हैं और कुछ क्वेश्चन में कम टाइम लगते हैं। तो इस टाइप से आपको जानकारी मिल चुकी है और मैं आपको बता दूँ
कि यहाँ पे कल ही 22 अक्टूबर 2023 को हर संडे को क्या हो जाएगी 22 अक्टूबर से संडे के संडे सीटेट के लिए 15 क्वेश्चन का कंटेंट सेक्शन मैथ का अभी तत्काल में क्या हो रहा है टेस्ट हो रहा है और यह 22 अक्टूबर को सुबह में 9 बजे यह लाइव हो जाएगा टेस्ट और आप टेस्ट अवश्य रूप से दीजिएगा ताकि आपको पता लग सके कि 15 क्वेश्चन में आपका कितना सही हो रहा है और यहाँ पे जो 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह 15 क्वेश्चन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसके अलावा ये 15 क्वेश्चन का एनालिसिस आपको कल ही वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि डीवीएस टीच एप्लीकेशन के माध्यम से और डीवीएस टीच यूट्यूब के माध्यम से चैनल के माध्यम से आपको सैटरडे तक क्लास होती थी लेकिन संडे को नहीं होती थी। लेकिन अब जो संडे को टेस्ट होगी उसी का एनालिसिस वाली वीडियो आपको संडे को रात में मिल जाएगी। ठीक है? 8 बजे ही क्लासेस होती है और 8 बजे आपको सभी कंटेंट मिल जाएँगे। आज ही आप डीवीएस टीच एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और प्ले स्टोर पे 5 स्टार रेटिंग अवश्य देंगे और टेस्ट में पार्टिसिपेट अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे कल नई सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।